मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के 17 साल बाद आज मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया है। कुछ ही देर पहले उसका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है। एनआईए ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अब उसकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो सफेद दाढ़ी, काले चश्मे और भूरे लबादे में नजर आ रहा है। एनआईए ने खुद ये तस्वीर जारी की है। एनआईए के अफसर दोनों ओर से उसका हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब उसे यहां से एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 3 रूट बनाए हैं, एक जिस पर उसे ले जाया जाएगा और 2 वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं, ताकि कोई दिक्कत हो तो इस रूट का इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली लीगल सर्विसेज से एडवोकेट पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं। वो तहव्वुर राणा की ओर से कोर्ट में दलीलें रखेंगे। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही पूरी की जाएगी। वो 1 दशक से भी अधिक वक्त से तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिका की जेल में बंद था। पीएम मोदी के प्रयासों के बाद उसे भारत लाया जा सका है। भारत में उसे एनआईए द्वारा अपनी धुनाई का डर सता रहा है। इसी आधार पर उसने अमेरिकी कोर्ट में बचने का प्रयास भी किया था। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्लेन लैंड होने के बाद राणा को पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। राणा की कस्टडी की मांग कोर्ट से की जाएगी। इससे पहले भारत लैंड होते ही उसे आधिकारिक तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इन हमलों में 175 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 64 वर्षीय राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण कर भारत लाने के बाद सबसे पहले एनआईए उसे 26/11 हमले को लेकर दर्ज अपने केस में गिरफ्तार करेगी। उसके बाद तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद राणा को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मांगी जाएगी। एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा को एनआईए एचक्यू लेकर जाया जाएगा। कई लेस सिक्योरिटी होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वॉट कमांडो के सुरक्षा घेरे में जाएगा राणा। स्वॉट कमांडो की टीम एयरपोर्ट पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां राणा के काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएगा राणा। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने एनी से बात की। उन्होंने कहा, तिहाड़ जेल में पहले भी खतरनाक अपराधियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों को रखा जा चुका है। हालांकि राणा के मामले में इसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों के कारण असाधारण उपायों की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि हर कीमत पर निम्नलिखित सावधानियों पर विचार किया जाना चाहिए। एकांत, उच्च निगरानी कारावास, अंतर एजेंसी निगरानी, यदि संभव हो तो सहायता प्राप्त निगरानी। साथ ही इस तरह के वैश्विक रूप से हाई प्रोफाइल आतंकवादी संदिग्ध को ले जाते और उस पर मुकदमा चलाते समय बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चर्चा हुई थी। उसके अनुसार अमेरिका ने भारत देश के सबसे बड़े अपराधी को हस्तांतरित किया। इसके लिए मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी अभिनंदन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले के लिए जिम्मेदार तहव्वुर राणा को कड़ी सजा मिलेगी।